दोस्तों आज मैं सामान्य विज्ञान यानी साइंस के टॉप 250 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। साथियों इसमें हम साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि पिछले 20 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके साइंस का क्विक रिवीजन भी रहेगा, तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के जनक कौन है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक का जनक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, इसे आप याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु यानी एटम के नाभिक की खोज किसने की थी? तो साथियों इसकी खोज की गई थी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड के द्वारा, इसे भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त यानी ब्लड होती है? तो करेक्ट आंसर होगा 5 से लेकर 6 लीटर तक। दोस्तों औसतन मानव शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर तक रक्त रहता है। मानव रक्त किससे मिलकर बनता है? देखिए साथियों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड किस किस से मिलकर बनता है? तो करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा और रक्त कणों से। मानव के रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कण यानी ब्लड कार्पल्स पाए जाते हैं। आगे है, रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड कार्पल्स यानी रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार के, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कण यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स ये ब्लड कार्पल्स के प्रकार हैं। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? साथियों खाने वाले सोडे, जिसे हम लोग आमतौर पर मीठा सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों मीठा सोडा पूछा जाए, खाने वाला सोडा पूछा जाए या बेकिंग सोडा आप सभी से पूछा जाए, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और इसका सामान्य सूत्र रहेगा NaHCO3, इसे भी ध्यान रखिएगा। रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर जाएगा मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो का इन्वेंशन किया था। साथियों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई सारी बुकों से चुन चुनकर क्वेश्चंस को लिया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवले के फल में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए साथियों हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जो विटामिन से रिलेटेड था, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ विस्तार से विटामिन के रासायनिक नाम और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विटामिन से बन सकते हैं आपके एग्जाम में उनको करवाया है। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में विटामिन को ट्रिक के साथ मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी। दोस्तों स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगता है और यह विटामिन सी की कमी से होता है। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, थर्मामीटर का जनक किसे माना जाता है? थर्मामीटर का जनक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा फॉरेनहाइट को। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? करेक्ट आंसर होगा 746 वाट। एक हॉर्स पावर में लगभग 746 वाट होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन में। दोस्तों सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन की मात्रा होती है। इसे शाकाहारी मनुष्य का मांस भी कहा जाता है। इसे शाकाहारी मनुष्य का मांस भी कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन को। कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? तो देखिए साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी और सी ये दोनों ही पानी में घुल जाते हैं। साथियों एक बार फिर मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो भी विटामिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप आसान भाषा में विटामिन के बारे में जान सकते हैं। जैसे कौन सा विटामिन पानी में घुल सकता है, कौन सा वसा में घुल सकता है, मैंने ट्रिक के साथ वहां पर इन सभी को बताया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, विटामिन बी और सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुल सकते हैं और A, D, E, K ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट में घुलनशील होते हैं। देखिए साथियों इसके लिए एक ट्रिक भी है, WBC। WBC जो हमारे रक्त का पार्ट होता है। दोस्तों WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं सफेद सफेद होती हैं पानी के जैसे,
तो उसी से आपको याद करना है, वाटर के जैसे BC दिखता है और यह वाटर में घुल जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसके लिए ट्रिक रहेगा KEDA यानी कीड़ा। कीड़ा नाम का विटामिन वसा में घुलनशील रहता है। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? साथियों, विटामिन की खोज की गई थी काश्मीर फंक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन का आविष्कार JL बेयर्ड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है साथियों, पीतल किसका मिश्रण है? दोस्तों, पीतल जो एक मिश्रण है, पीले रंग का होता है। यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। पिताजी, पी से पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता यानी जिंक हो जाएगा। कांसा किसका मिश्रण है? साथियों, कांसा जिसे ब्रॉन्ज भी कहा जाता है, ओलंपिक में इसे मेडल के रूप में भी दिया जाता है। दोस्तों, यह तांबा और टिन यानी तांबा और रांगा का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील दोस्तों आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण होता है, इसे ध्यान रखिएगा। मेढक किस प्रजाति का जीव है? मेढक किस प्रजाति का जीव है? तो साथियों, यह उभयचर जीव है। यह पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा 206। मानव के शरीर में टोटल 206 हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, इसका क्या नाम है? दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी जांघ यानी कि थाइज में पाई जाती है और इसका नाम फीमर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा स्टेपिज। स्टेपिज हमारे मध्य कानों में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। पौधों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुमंग या पुंकेसर, इसका इकाई रहता है पुंकेसर, इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पौधों का जनन अंग पुष्प होता है और पुष्प में ही पुमंग पाया जाता है। पादप के मादा जननांग को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा जयांग या स्त्री केसर। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। दोस्तों, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में मानव के पाचन क्रिया लगभग वहीं पर संपन्न होती है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि मानव का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। कुत्तों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट आंसर होगा रेबीज। दोस्तों, कुत्तों को काटने से होने वाली बीमारी का नाम रेबीज है, इसे ध्यान रखिएगा। रेबीज क्या है? तो यह वायरस यानी विषाणु है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके ऑप्शन में वायरस न देकर विषाणु भी हो सकता है, तो रेबीज एक वायरस है। यह कुत्तों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए। दोस्तों, रतौंधी नामक रोग आंखों में होता है और इसमें व्यक्ति को कम दिखाई पड़ता है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए साथियों, विटामिन ए का जो सबसे प्रचुर स्रोत है वह है गाजर, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। गाजर से विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो एक कोशिकीय जंतु है। कोशिका यानी सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है साथियों, मलेरिया रोग का कारण क्या है? करेक्ट आंसर होगा परजीवी। परजीवी मलेरिया रोग का कारण है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? साथियों, करेक्ट आंसर होगा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नाम का परजीवी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड यह गैस उत्पन्न होती है जो विषैली गैस है जीवाश्म ईंधन के अधूरे चलने से। नेक्स्ट है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का क्या कारण है? करेक्ट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, ऊपर की ओर कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो वह नीचे आ रही है अगर, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है। क्या साथियों, आप सभी को पता है कि अगर हमें पृथ्वी से बाहर किसी वस्तु को भेजनी हो तो कम से कम कितनी लिमिट होनी चाहिए कि वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर हो जाए? तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा के स्पीड से बाहर भेजा जाता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो साथियों, करेक्ट आंसर होगा 4। 5.6 से कम अम्लीय वर्षा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत उपस्थित रहती है? करेक्ट आंसर होगा 78%। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत लगभग होती है? करेक्ट आंसर होगा 21%। साथियों इन्हें याद रखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन लगभग 21%, ऑर्गन गैस यह भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, यह 0.93% पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% या 0.04% पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नर और मादा युग्मक के सम्मिश्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा निषेचन। देखिए साथियों, मादा जनन प्रणाली में मादा अंडे का उत्पादन करती है, जबकि नर में शुक्राणु होते हैं। इनके संयोजन से युग्मनज बनते हैं, जो निषेचन के बाद भ्रूण में बदल जाता है। नेक्स्ट है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के तरंगों को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा पराश्रव तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, इन्हें सुनने की क्षमता इंसानों के पास नहीं होती है। इन्हें अधिकतर जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं। अस्पतालों में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा निदान में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पराश्रव तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। दोस्तों प्लेग रोग को काली मौत कहा जाता है। चूहों द्वारा फैलने वाला प्लेग क्या है? तो दोस्तों यह विषाणु है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, पत्तियों में छोटे छिद्र जो पौधों को सांस लेने में सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों पौधे में पाए जाने वाले पत्तियों के वे छोटे छोटे छिद्र जो पौधों को सांस लेने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें रंध्र कहा जाता है। ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? करेक्ट आंसर होगा परावर्तन। दोस्तों इको जो आपको सुनाई देता है, वह परावर्तन के कारण होता है। प्रतिध्वनि को साफ सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि में कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड लगभग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए समय का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम आती है? करेक्ट आंसर होगा अपचयन विधि या हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया प्रोसेस, इसे ध्यान रखिएगा। अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन जो एक अधातु है, यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। हजामत यानी सेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कर्व्ड मिरर। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग के दौरान, इसे ध्यान रखिएगा। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? करेक्ट आंसर होगा यूरिया। कृत्रिम विधि से यूरिया बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? जर्मन वैज्ञानिक वोहलर को कृत्रिम विधि यानी आर्टिफिशियल तरीके से यूरिया बनाने का श्रेय जाता है। आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? मादा के शरीर में, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों मेढक में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? बाह्य निषेचन, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों मेढक में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह बाह्य होती है। स्पाइरोगोरा क्या है? यह एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 7, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो साथियों लाल, नीला और हरा ये प्राइमरी रंग हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? करेक्ट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दोस्तों सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। फ्यूज बनाने के लिए किस तार का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा जिस तार का गलनांक निम्न हो यानी कि कम हो, इसे ध्यान रखिएगा। और साथियों आमतौर पर फ्यूज बनाने के लिए तांबा उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 68। कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे जीव द्रव कहा जाता है। कोशिका के मुख्य भाग क्या है? राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम और तारक काय, ये कोशिका के मेन पार्ट्स हैं। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक राइसोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइसोसोम 70S। घेंघा किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गलों में पाई जाती है, इसका विस्तार को क्या कहते हैं? घेंघा रोग। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गलों में पाई जाती है, यह तितली के आकार का होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों यानी टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। साथियों इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। लाइट वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वह तरंग जिसके तरंगों की गति ऊर्जा के समकोण होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। दोस्तों अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं, वे ऊर्जा के समकोण होती हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे ऊर्जा के समानांतर चलती हैं। नेक्स्ट है, किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं?
तो साथियों करेक्ट आंसर होगा वेल में। वेल एक स्तनधारी है, इसमें गलफड़े नहीं होते हैं। वेल में श्वसन अंग क्या है? करेक्ट आंसर होगा फेफड़ा। दोस्तों श्वसन अंग वेल का फेफड़ा होता है। जिस प्रकार से मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है साथियों, उसी प्रकार से वेल जो कि स्तनधारी है, इसका भी श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। साथियों जितने भी अन्य जंतु जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली हो गया एग्जाम्पल में, वे गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को और क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। इसे ध्यान रखिएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आंसर होगा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 82 है, रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तचाप किसे कहते हैं? तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों के दीवार पर डाले गए दबाव को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। मनुष्य में रक्तचाप की सामान्य श्रेणी कितनी है? तो 120/80 यह ब्लड प्रेशर की नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट है, मनुष्य में धमनियों का क्या कार्य है? दोस्तों धमनियों का मनुष्य में क्या कार्य है? तो यह पंप किए हुए रक्त को हृदय से सभी ऊतकों यानी टिश्यू तक ले जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा थायमीन। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा 2.2। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? आंसर होगा अंडाशय से। सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। नारियल क्या है? तो नारियल, आम, अंगूर, दोस्तों ये सभी सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। काजू, सेब, नाशपाती क्या है? तो ये आभासी फल है। मानव शरीर में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैलोरी। दोस्तों मानव शरीर में एनर्जी को मापा जाता है कैलोरी इकाई के द्वारा। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1000 कैलोरी होती है 1 किलो कैलोरी में। ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। आगे है दोस्तों, ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? तो माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है ध्वनि के संचरण के लिए। किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता? तो निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि साउंड का संचरण नहीं होता। इंद्रधनुष का निर्माण किस तरीके से होता है? जल की बूंदों पर प्रकाश पड़ने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष कैसी घटना है? तो यह एक प्राकृतिक घटना है। आगे है दोस्तों, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और विक्षेपण के माध्यम से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। पसीना सर्वाधिक कब आता है? जब हवा आर्द्र हो और तापमान अधिक हो। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो लौंग पुष्प के कली से प्राप्त किया जाता है। पक्षी द्वारा होने वाला परागकण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा होने वाले परागकण को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। औसतन प्रति मिनट वयस्क यानी एडल्ट का हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स औसतन प्रति मिनट वयस्क का हार्ट धड़कता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के चारों ओर रक्त का प्रवाह करना यह हृदय यानी हार्ट का मेन कार्य है। शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व कौन भेजता है? रक्त। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो संदूषित जल यानी दूषित जल और भोजन के माध्यम से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो क्या है? तो दोस्तों यह विषाणु यानी वायरस जनित संक्रामक बीमारी है। पोलियो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है पोलियो। नेक्स्ट है, दंत चिकित्सक यानी दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सकों के द्वारा। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और बड़ा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। आगे है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग अन्य किन वस्तुओं में किया जाता है? तो टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में और हजामत यानी सेविंग करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लार स्टार्च को किसमें अपघटित कर देता है? तो लार स्टार्च यानी मंड को ग्लूकोज में अपघटित कर देता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों C6H12 और O6 यानी कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं ग्लूकोज में। सजीव की कोशिका की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज। दोस्तों सजीवों के कोशिका के लिए सबसे प्रमुख स्रोत ग्लूकोज होता है। भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों पक जाता है? तो भाप इसके बाहर नहीं निकल पाता, जो भोजन में मौजूद खाद्य पदार्थों पर दाब बढ़ा देती है, जिससे भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। कौन सा गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों यह गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्यतः कहाँ से निकलती है? तो कारखाना में कोयला और तेल जैसी वस्तुओं को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्यतः निकलती है।
अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी 23 जोड़ी संख्या होती है मानव शरीर में गुणसूत्रों का। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है? तो दाढ़ यह दांत का एक प्रकार है। दोस्तों इसका इस्तेमाल खाद्य सामग्री को पीसने में किया जाता है। अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। छेदक जिसे कृदंत कहते हैं, भेदक जिसे रत्नक कहते हैं, अग्र चवर्णक और चवर्णक। दोस्तों ये अस्थायी दांतों के प्रकार है। भोजन को काटने के लिए किस प्रकार के दांत का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा कृदंत, जिसे छेदक भी कहते हैं। भोजन को काटने के लिए आगे का जो दांत होता है यानी कृदंत, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भोजन को फाड़ने के लिए किस प्रकार के दांत का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा रदनक। दोस्तों कुत्तों, शेर और बाघ वगैरह में जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये अधिक विकसित होते हैं। भोजन को चबाने के लिए किस प्रकार के दांत का उपयोग करते हैं? तो अग्र चवर्णक से भोजन को चबाया जाता है। रक्त का शोधन कहाँ होता है? किडनी में। दोस्तों रक्त का प्यूरिफिकेशन किडनी यानी वृक्क में होता है। कौन सा विटामिन मसूड़ों से रक्त स्राव को नियंत्रित करता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और यह मसूड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिन में नवीनीकृत हो जाती हैं? करेक्ट आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन के बाद ये फिर से नवीनीकृत हो जाती हैं। नेक्स्ट है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर और प्लीहा यानी स्प्लेन में आरबीसी का विनाश होता है। नेक्स्ट है साथियों, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भाग में ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को वापस ले आना, यह आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा को किस यंत्र से मापते हैं? करेक्ट आंसर होगा आमीटर से। दोस्तों विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा को आमीटर से मापते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। फिलामेंट किसे कहते हैं? बल्ब के अंदर का वह भाग जो गर्म होने के बाद जलता है और उजाला देता है, उसे ही फिलामेंट कहते हैं। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किस लिए करते हैं? तो उच्च गलनांक के कारण बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करती है तो उसके स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? आंसर होगा जहाज नदी में से जब समुद्र में प्रवेश करती है तो वह ऊपर की ओर उठ जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आंसर होगा डायनमो। देखिए साथियों, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है डायनमो, इसे ध्यान रखिएगा। डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे वैज्ञानिक के द्वारा डायनमो की खोज की गई थी। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है और वहीं पर हाइग्रोमीटर से वातावरण की आर्द्रता को मापते हैं। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ ब्लड ग्रुप। दोस्तों यह यूनिवर्सल डोनर है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ए, बी, AB और O। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापते हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? उष्मा छिपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो पेट में पाचन की क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्रावित होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने, इसे भी ध्यान रखिएगा। खोज पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की किसने की थी? तो आल्टमैन ने, और नामकरण बेंडा ने किया था। कोशिका का श्वसन स्थल क्या है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? आंसर होगा बॉक्साइड। दोस्तों बॉक्साइड के माध्यम से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम किस रूप में पाया जाता है? तो यह धातु रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर होगा एल्युमिनियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भूपर्पटी में जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है वहां पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। विद्युत मोटर में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? आंसर होगा विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों विद्युत मोटर जिनका उपयोग हम लोग घरेलू कामों में करते हैं, यह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर होगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। भ्रूणी अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आंसर होगा प्लीहा यानी स्प्लीन में। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 160। शराब के अत्यधिक प्रयोग से मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा यकृत यानी लीवर पर। अधिक शराब पीने से लीवर में कौन सी बीमारी होती है? आंसर होगा किरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अधिक शराब पीता है तो लब और डब शब्द का संबंध किससे है? आंसर होगा हृदय यानी हार्ट से। नेक्स्ट है रक्तदाब मापी यंत्र का क्या नाम है? आंसर होगा स्फिग्नोमेनोमीटर। दोस्तों डॉक्टरी प्रयोग में किया जाने वाला ब्लड प्रेशर मापक इकाई स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसे भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तिल्ली यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर होगा अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। दोस्तों सर्वग्राहता रक्त समूह किसे कहते हैं? आंसर होगा AB रक्त समूह को। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? आंसर होगा 4 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं मनुष्य के ब्लड में। रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों सर्वग्राहता रक्त समूह AB को कहते हैं और सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह O को कहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 का अनुपात होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से लेकर 4 दिन तक। दोस्तों डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन, जबकि आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं किसमें असामान्य वृद्धि के कारण होता है? आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण। किस प्राणी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? आंसर होगा झींगा में। रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने पर कौन अपना काम नहीं कर पाता? आंसर होगा वृक्क यानी किडनी। दोस्तों रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने पर किडनी कार्य नहीं कर पाता है। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? आंसर होगा लगभग 90%। इसे ध्यान रखिएगा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण बूंद जो वर्षा की बूंदें होती है वे गोल होती हैं। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है? आंसर होगा डॉक्टर सीवी रमन जी ने। दोस्तों भारत के एकमात्र वैज्ञानिक है सीवी रमन जी, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। दोस्तों ये भारत के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित या गुरुत्वाकर्षित होती हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा है, यह किसके कारण होता है? तो यह जस्ता की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? आंसर होगा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। दोस्तों फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त की क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है साथियों चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। क्यों? तो चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता, इसीलिए वह किसी भी प्रकार की वस्तु को पी नहीं सकता है। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर के माप की एक इकाई है। दोस्तों साउंड को डेसिबल में मापा जाता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? आंसर होगा वर्षा का जल। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ हो जाती है और मनुष्य के पाचन का अधिकांश हिस्सा छोटी आंत में संपन्न होता है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो आंसर होगा घटता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? आंसर होगा एमिनो एसिड में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? आंसर होगा प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा अल्ट्रासाउंड नाम के उपकरण का। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में दोस्तों लैक्टोज पाया जाता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? आंसर होगा कैडमियम धातु के कारण मानव शरीर में इटाई नाम का रोग हो जाता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रायोजक क्या है? तो आंसर होगा संक्रमण से संघर्ष करना। दोस्तों रक्त में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षित करना होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? आंसर होगा इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? आंसर होगा चंद्र ग्रहण।
राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? आंसर होगा विटामिन बी2 का। विभवांतर कैसी राशि है? तो आंसर होगा अदिश। दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है विभवांतर, इसे ध्यान रखिएगा। कॉर्नोटाइट किसका अयस्क है? आंसर होगा यूरेनियम का। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? तो विटामिन सी मानव के मूत्र से उत्सर्जित होता है। पैतृकता सिद्ध करने में क्या सहायक है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। दोस्तों ये फैटर्निटी सिद्ध करने में सहायक होते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठन कैसा होता है? तो यक्स वाई और यक्स यक्स। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं? आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा ल्यूकीमिया। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया नाम का रोग हो जाता है मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? आंसर होगा अरविंद खुराना ने। आगे है साथियों, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कौन सा? तो 22+Y, इसे ध्यान रखिएगा। श्वसन क्रिया में निर्माण क्या होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। आगे है संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह सार्स का पूरा नाम है। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्धिमान मानव। दोस्तों यह होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी कहाँ पर पाया जाता है? मलेरिया रोग में पाया जाता है। मानव त्वचा का रंग कैसे बनता है? मेलानिन नाम के पिगमेंट से। दोस्तों मेलानिन नाम के पिगमेंट से मानव के त्वचा का रंग बनता है। जैसे व्यक्ति अगर सांवला ज़्यादा है तो वहाँ पर मेलानिन की अधिक मात्रा होगी। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने का क्या कारण है? प्रोथ्रोम्बिन, इसे ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? दोस्तों ऑक्सीजन ले जाना, यह हीमोग्लोबिन का कार्य है। कायिक जनन किस में पाया जाता है? तो आलू में कायिक जनक पाया जाता है। नेक्स्ट है नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन इसे कहा जाता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम, फूल गोभी का पुष्प खाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए। दोस्तों यह कोशिका का जेनेटिकल मटेरियल है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। उस विटामिन का क्या नाम है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? आंसर होगा विटामिन सी। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए के कारण अंधापन या रतौंधी रोग हो जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के मुख्य अपर रूप हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। आगे है ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन, इसे ध्यान रखिएगा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबोक्टॉमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। आगे है दोस्तों पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर होगा एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? आंसर होगा नाभिकीय बल। दोस्तों आपके ऑप्शन में नाभिकीय बल के अलावा गुरुत्वाकर्षण जरूर होगा, तो ध्यान रखिएगा प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं में कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुद्भवन शक्ति होती है? आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे अधिक पुनरुद्भवन शक्ति होती है लीवर, यानी कि यकृत में, और सबसे कम मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो उसका आंसर होगा रंध्र। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो आंसर होगा शंक्वाकार। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु या एरिस्टोटल को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेटस को। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। एकेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? आंसर होगा लिनियस। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, एक एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आप हमें ऐसा करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।